जैसे कृष्णा, आज हम क्लास 11 के अंतर्गत अगला जो चैप्टर है अपने मीरा उसका अध्ययन करेंगे। तो मीरा का अध्ययन करने के पूर्व हम मीरा का एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। मीरा कौन थी? मीरा राजस्थान की एक सुप्रसिद्ध कवियत्री, भक्त कवियत्री जिसे कह सकते हैं, कृष्ण भक्त कवियों में अग्रणी महिला कवियत्री के रूप में आपको पहचान मिली। आपका जन्म 1498 में मारवाड़ रियासत में हुआ था। बाद में मेड़ता के भोजराज से आपका विवाह हुआ था, लेकिन कुछ समय पश्चात ही उनके पति का निधन हो गया था। तो अपना शेष जीवन उन्होंने कृष्ण भक्ति में लगा दिया था। ये उस समय की बात है, रियासत काल में, जब महिलाओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते थे। तो मीरा पर भी, क्योंकि राजघराने की महिला थी, उनके ऊपर भी नाना प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन मीरा उन सब प्रतिबंधों को तोड़ते हुए कृष्ण भक्ति में लीन रही थी। अंततः ऐसा कहा जाता है कि मीरा द्वारका में रणछोड़ दास जी की मूर्ति में समाहित हो गई थी 1546 में। इनके द्वारा रचित पुस्तकें दो है, एक है मीरा पदावली और दूसरा है बड़ी सुप्रसिद्ध राजस्थान की है नरसी जीरो माई। ये दो पुस्तकों की रचना इनके द्वारा लिखी हुई मानी जाती है। इनकी मूल भाषा जो थी वो राजस्थानी थी, लेकिन उसमें अनेक स्थान पर ब्रज भाषा का प्रयोग भी या ब्रज शब्दों का प्रयोग भी हमें देखने को प्राप्त होता है। तो आइए आज अपन पहला जो है पद उसका पाठ का वो प्रारंभ करते हैं, जिसमें मीरा ये घोषणा करती है। क्या घोषणा करती है? कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, कि मेरा तो एकमात्र गिरधर गोपाल है, इस जगत में मेरा कोई अपना दूसरा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरा कोई नहीं है। कौन सा गिरधर गोपाल? उसकी भी पहचान बनाते हुए लिखती है कि जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, मोर पंख का ताज है, मुकुट कहते हैं ताज को, जिसके सर के ऊपर मोर के पंखों का ताज है, वही मेरा वास्तव में पति है। छाड़ी दियो कुल की कहानी कहा करी कोई। छाड़ी दियो यानी त्याग दिया, छोड़ दिया। कुल की कहानी, कहानी यानी मर्यादाएं, कुल यानी परिवार। मीरा ये घोषणा करती है कि छोड़ दी मैंने कुल की परंपराओं को, उसकी मर्यादाओं को। कहा करिए कोई, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? सब लोग कहते हैं कि मैं कुल की मर्यादाओं की पालना नहीं करती। कुल की मर्यादाओं को पालने का तात्पर्य यह है, मैंने बताया कि स्त्रियों पर नाना प्रकार के प्रतिबंध लगे रहते थे। वे साधु संगतियों के साथ घूम नहीं सकती थी, अकेले इधर उधर जा नहीं सकती थी, और चूंकि मीरा तो एक राजघराने की थी तो उसके ऊपर और अधिक प्रतिबंध थे, विधवा होने के नाते उसके और अधिक थे। लेकिन इन सब मर्यादाओं का त्याग करके वो तो कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, साधु संगतियों के बीच में रहती थी, और ये घोषणा भी करती थी। क्या घोषणा करती थी? कि छाड़ी दियो कुल की कहानी, मैंने कुल की, परिवार की सभी मर्यादाओं को छोड़ दिया है। कहा करिए कोई, मेरा कोई क्या कर सकता है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज कोई। संतों के डिग यानी साथ में, संतों पुरुषों के साथ में, महात्माओं के साथ में सत्संग में बैठ बैठ करके मैंने लोक मर्यादाओं का त्याग किया। अब ये लोक मर्यादाओं का त्याग कैसे हुआ? पूर्व में मैंने बताया कि स्त्रियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध थे, वे पुरुषों के साथ इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित नहीं हो सकती थी। लेकिन मीरा हुई, और डंके की चोट के साथ उसने ये घोषणा भी की, मैंने तो कर दी, अब जो तुम्हें करना हो वो कर लीजिए। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज कोई, अस्वन जल सींची सींची प्रेम बेली हुई। मैंने कृष्ण के प्रति जो ये प्रेम की बेल है, आंसुओं से सींच सींच करके बड़ा किया। कृष्ण वियोग में मैं निरंतर रोती रहती हूँ। अब ये बेल जो है क्या हो गई है? अब तो बेली फैल गई, आनंद पद हुई। अब तो ये बेल फैल गई है, बड़ी हो गई है। ये कृष्ण का प्रेम मेरे हृदय में और अगाध हो गया और अधिक हो गया। अब तो ये चारों ओर फैल गई। अब तो मुझे इसमें आनंद की अनुभूति होती है। कृष्ण भक्ति में लीन रहने में मुझे आनंद की अनुभूति होती है। दूध की मतनियां बड़े प्रेम से बिलो यानी बिलोना करना, अपन बिलोना कर करके मक्खन और छाछ को अलग अलग करते हैं। तो दूध की मतनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधिमती घृत काढ़ी लियो, डारी दियो छोई। छोई यानी छाछ या अपशिष्ट पदार्थ जिसे कहते हैं।
घृति यानी घी, घृत यानी घी। जिस प्रकार से हम दूध को दही के रूप में मथ करके उसमें से घी यानी कि मूल तत्व को निकाल देते हैं और शेष बची छाछ को त्याग देते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस संसार में प्रेम तत्व को मैंने प्राप्त कर लिया, बाकी सारी चीजों का त्याग कर दिया। अब लोग चाहे अच्छा कहे और चाहे मुझे बुरा कहे, मैंने मूल चीज को प्राप्त कर लिए। दधिमती घृत काढ़ी, दही को मथ करके मैंने घी का त्याग, घी को प्राप्त कर लिया। मैंने अपने आप को मथा, पूरा धोखा कृष्ण भक्ति में। अब मुझे कृष्ण प्रेम में आनंद की अनुभूति होने लगी और इस प्रेम रूपी घी को मैंने प्राप्त कर लिया। बाकी कौन क्या कहता है, इन बातों की मैं चिंता करनी छोड़ दी है। अब तो भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। अब तो मैं भक्तों को देख करके प्रसन्नता अनुभव करती हूँ और जगत को देख करके रोती हूँ। ये विपरीत बात है। ये पूरे जगत को देख के क्यों रोती है कि मनुष्य का मूल उद्देश्य क्या है, उसके जीवन की सार्थकता किसमें है, यह आम व्यक्ति जानता नहीं है। इसलिए वो माया मोह के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा। यह देख करके जगत को मीरा कहती है मुझे रोना आता है। और भक्तों को देखकर, भक्तों ने उस जीवन की सार्थकता किसमें, इस बात को पहचान लिया और वे कृष्ण भक्ति में लीन रहते या प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं, तो उनको देख के तो मुझे प्रसन्नता होती है, लेकिन जगत को देख करके मुझे रोना आता है। भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। कृष्ण से अंत में मीरा भक्ति करती हुई कहती है तारना यानी पार उतारना या मोक्ष प्राप्त करना। मीरा कृष्ण से आग्रह कर रही है, निवेदन कर रही है कि मैं तो आपकी दासी हूँ, सेविका हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। अब मेरा भी आप तार दीजिए, मुझे भी आप मुक्ति प्राप्ति करवा दीजिए। मीरा की भक्ति हमेशा दास्य भाव की रही है। पूछा जाता है कई बार प्रश्न भी, मीरा की भक्ति कौन से भाव की है, तो दास्य भाव। वो अपने आप को कृष्ण की दासी, सेविका, पत्नी इस रूप में प्रस्तुत करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। मात्र 2 पद ही आपके इस पाठ में दिए हैं, तो दूसरा पद है। दूसरे पद में मीरा कहती है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा के पदों की एक और खासियत है, उसमें गेता का गुण है। गेता यानी गाने योग्य। इसीलिए आज भी मंदिरों में मीरा के पदों को भजन के रूप में गाया जाता है। तो इसमें भी देखिए आप कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मैं तो पैरों में घुंघरू बांध करके कृष्ण मंदिरों में नृत्य करती हूँ, भावों में लीन हो जाती हूँ। मेरे तो नारायण सु, नारायण सु यानी भगवान से, मेरे तो भगवान से आप ही हो गई साची, अपने आप ही सच्ची हो गई, मेरा जीवन तो सफल हो गया। अब लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इन बातों में मैं नहीं पड़ती। मैं तो अपने आप को सच्ची मानते हुए भगवान में अपने आप को खपा दिया है। लोग कहे मेरा भाई बावली। अब मेरे इन कृत्यों को देख करके, मेरे इन कार्यों को देख करके लोग कहते हैं कि मैं पागल हो गई। बावली यानी पागल। लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई, बावरी हो गई है। न्यात कहे कुल न्यासी, और मेरा समाज, जाति बंधु लोग मुझे कहते हैं कि ये कुल का नाश करने वाली महिला। जितने भी महिलाओं के आचरण होने चाहिए, ठीक इसके विपरीत इसके आचरण है। मैंने बताया आपकी पूर्व के पद में भी कि महिलाओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध थे। उन प्रतिबंधों का उसने क्या किया था, त्याग किया था। उन प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं किया, माना नहीं, बल्कि उनके विपरीत जाकर के आचरण किया। तो कुल के लोग उसे क्या कहते हैं, नासी, ये कुल का नाश करने वाली महिला है। विष का प्याला राणा जी भेजा पीवत मीरा हासी। ये सर्वविदित कथा है कि मीरा को मारने के लिए अनेक यत्न किए गए थे। उसमें एक यत्न ये भी था कि उनके देवर राणा ने उनको मारने के लिए विष का प्याला भेजा था, और मीरा ने भी उस विष के प्याले को कृष्ण का प्रसाद समझ करके ग्रहण करते हुए पी लिया था। वही विष उसके लिए अमृत समान हो गया था। हंसते हंसते उसको स्वीकार कर लिया था। तो विष का प्याला राणा जी भेजा, राणा जी ने विष का प्याला भेजा। पीवत मीरा हासी, उसको पीते हुए मीरा हंसने लगी कि ये संसार की ये जो चीजें हैं, ये कृष्ण भक्तों के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकती, और मैं चूंकि कृष्ण की दासी हूँ, तो ये जहर वहर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अविनाशी जिसका कभी भी नाश न हो, जो कभी समाप्त न हो, अर्थात ईश्वर। अविनाशी का यूं तो अर्थ होता है जिसका नाश न हो। और जिसका नाश न हो वो कौन है? ईश्वर। बाकी तो हर चीज का जो बनी है वो बिगड़ती है, मिटती है, लेकिन भगवान मिटते नहीं है, तो वो अविनाशी है। तो वो कह रहे मीरा की मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिलो अविनाशी। सहज यानी सरलता के साथ आप मुझे प्राप्त हो जाइए, तभी मेरा जीवन सफल हो पाएगा। तो आज आपके ये पाठ समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर जो दे रखे वो कर करके आप मुझे प्रेषित करेंगे। उसमें कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।